Hello student, welcome all of you. Today this is our second lecture on logarithm. I hope you watch our first lecture on logarithm. In that lecture we learn how to find the characteristics of the number. हमने पिछले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये लर्न किया था और उसमें दो पॉइंट्स देखे थे. इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर अपना नंबर जो है दिया हुआ, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 then count the number of digits before the decimal point and subtract 1 from that. और सेकेंड जो केस थी उसमें क्या था, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर अपना जो नंबर है दैट इज लेस देन 1 देन count the number of zeros between the decimal point and first significant digit and add 1 into that and the characteristics is negative in this case. ये दो रूल हमने देखे थे और उस पर एग्जाम्पल लेके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की थी. ओके, नाउ टुडेज लेक्चर, अभी आज के लेक्चर में मैंने एक डेफिनेशन भी बताई थी आपको, लॉगरिथम इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा. आज के लेक्चर में फिर हम मैंटिसा कैसे देखते हैं और हाउ टू सी द लॉग मीन्स टोटल लॉग कैसे लिखते हैं वो आज के पीरियड में हम देखने वाले. नाउ लेट्स स्टार्ट. सी दिस इज द लॉग टेबल. आपके जो लॉग टेबल बुक है, मैंने पिछले इसमें आपको कवर पेज दिखाया था, उसमें जो है अप टू 62 पेज नंबर तक पूरे फॉर्मूलेज दिए हैं. कुछ मैथमेटिकल है, फिजिक्स के है, डायमेंशंस है, वो सभी दिए हैं. इसके बाद में जो 62 पेज स्टार्ट होता है वहाँ पे दिया है लॉगरिथम एंड मैथमेटिकल टेबल्स. ये था उसमें लॉगरिथम एंड मैथमेटिकल टेबल. अभी इसमें देखो, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऐसे इस साइड से जो दिख रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है. सी दिस फर्स्ट नंबर इज 10. यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये 10 से हमारा लॉग टेबल स्टार्ट हो रहा है अप टू लास्ट पेज. यहाँ पे 55 है, बट यहाँ पे मैंने इसकी फ़ोटो निकाली है तो नीचे का जो लाइन है वो गई है. यहाँ से 10 से लेके 55 तक है. दिस इज इन वर्टिकल कॉलम में दिख रहा है आपको. सी दिस इज द वर्टिकल कॉलम. इस कॉलम में आपको जो दिख रहा है 10 से स्टार्ट हुआ है अप टू 54 तक है. और उसके बाद में ऑन द सेकेंड पेज, उसके ही सामने का पेज है, उसमें जो है 55 से स्टार्ट हुआ है अप टू 99 तक है. बराबर है. दिस इज द वर्टिकल, ये वर्टिकल नंबर है. उसके बाद में ये दिस नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट, ये 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ है. सी दिस 10 से स्टार्ट हुआ है अपना ये नंबर जो है, फर्स्ट नंबर इज 10. उसके बाद में अप टू 99 तक है. उसके बाद में जो ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल. ये मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लॉग टेबल देखेंगे उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ विच 2 नंबर इज सी इन वर्टिकल, which one number is C in horizontal and which number is C in mean difference. ओके, तो यहाँ पे जो आपको लॉगरिथम दिख रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 0 से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक है. ये 0 है फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर है 9. यहाँ से 0 से लेके 9 तक है. सिमिलरली दूसरे पेज, सामने के पेज पे भी ऐसे ही है, 0 से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक है. उसके बाद में मीन डिफरेंस भी दिया है. देखो यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, दिस विल बी द मीन डिफरेंस. दोनों भी पेज में है. वहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक है. बराबर है. 1 से स्टार्ट होकर यहाँ पे भी वैसे ही है, 1 से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक है. ये आपका लॉग टेबल है. मैंने ये आपको बताने के लिए ऐसे 2 पेजेस लेके बताया है. आई होप यू अंडरस्टूड. कौन सा वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है इसमें हम नंबर देखते हैं, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल में भी नंबर देखते हैं और मीन डिफरेंस में भी देखते हैं. वो हम जब एक्चुअल लॉग देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये मैंने किस लिए लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे देखना है क्या है, तब भी हम इसमें देखने के लिए ऐसे यूज़ करेंगे कौन से दो नंबर कहाँ पे देखने पड़ते हैं. ओके, अभी मैंने इसका ही एक एक पेज लिया है. दिस इज़ द फर्स्ट पेज जो मैंने अभी पिछले इसमें बताया था आपको, ऐसे ही है. बट दिस पेज, ये जो पेज है ये मैंने एक सेपरेट सेपरेट करके लिया है. तो सी दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप टू एंडिंग टू 54. दिस विल बी द वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम में है. उसके बाद में ये 0 से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल. ये कैसे हॉरिजॉन्टल कॉलम है. और ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द मीन डिफरेंस. ये क्या है, मीन डिफरेंस.
ये फर्स्ट वाला जो पेज है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे देखने के लिए, डिपेंड अपॉन द नंबर, अपना नंबर कैसा और हमें कहाँ पे दिखना है। सिमिलरली मैंने आगे का जो पेज है उसका भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो निकाल के आपको दिखाया है। यहाँ 55 से स्टार्ट हुआ है अप टू कहाँ तक है 99। दिस इज द वर्टिकल कॉलम। ये कौन सा है? वर्टिकल कॉलम है। सिमिलरली ऊपर में जो है दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कॉलम। उसके बाद में जो है यहाँ पे जो है दिस विल बी द मीन डिफरेंस। सेम है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है 9 तक है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक है। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे अपना लॉग टेबल रहता है। अभी हम कैसे देखते हैं एक्चुअल उसको वो लर्न करेंगे। ओके, नाउ सी दिस फर्स्ट वी हैव टू, हमें यहाँ पे पढ़ना है हाउ टू फाइंड द मैंटिसा एंड लॉगरिदम ऑफ द नंबर। अभी यहाँ पे हम मैंटिसा और लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये लर्न करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने पिछले इसमें भी लिया था, पिछला जो लेक्चर था उसमें था लॉगरिदम इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा फॉर्म होके क्या फॉर्म होता है? लॉगरिदम। और कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज इंटीग्रल रहता है और मैंटिसा इज ऑलवेज फ्रैक्शनल रहता है। इंटीग्रल मीन्स जो नंबर पॉइंट से पहले आते हैं उसे इंटीग्रल बोलते हैं और जो पॉइंट के बाद में आता है उसे फ्रैक्शनल बोलते हैं। अभी यहाँ पे मुझे फाइंड करना है लॉग। सी दिस नंबर लॉग ऑफ 1.234, इसका मुझे लॉग फाइंड आउट करना है। तो एक जो एग्जांपल है मैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा केस में बताऊंगी, आगे मैं डायरेक्टली पुटअप करूंगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेने पड़ेंगी। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसके लिए शॉर्ट नोटेशन यूज करती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक के लिए सी यूज करती हूँ और मैंटिसा के लिए एम यूज करती हूँ। बराबर है। तो मेरा लॉग जो नंबर है लॉग ऑफ 1.234 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स सी दिस नंबर, पहले ये नंबर देखो आपको क्या दिख रहा है? दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स दिखते हैं उसको काउंट करो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। मीन्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आई? 0, बिकॉज हियर एक ही डिजिट है। फिर 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स 0 क्या आ गई अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अभी हमें मैंटिसा देखना है। तो मैंटिसा देखने के लिए अब हम वो लॉग टेबल यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें हम अभी लॉग टेबल देखेंगे। तो अपना जो नंबर है वो क्या है? 1.234 ऐसा नंबर है। इसका मुझे अब मैंटिसा देखना है। तो मैंटिसा देखते वक्त अभी हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे जो स्टार्ट हो गया एक्चुअल, ये जो स्टार्ट हो रहा है दिस इज ऑलवेज 2 डिजिट। बराबर है ना? आपको पहले दिख रहा है 10, 10 है, 11 है, 12, 13, 14 ऐसे नंबर दिख रहे हैं। बराबर है। और यहाँ से 0 टू लेके 9 तक है। तो मैंने अभी बताया था आपको दिस नंबर विल बी सीन इन द वर्टिकल। अभी वर्टिकल में हमें ये 2 नंबर देखने हैं। ये पॉइंट देखना नहीं है, डायरेक्टली मैं ये पॉइंट रब कर देती हूँ। मीन्स ये क्या आएगा? 1.234 ऐसा नंबर आ गया मेरा। पॉइंट कंसिडर करना नहीं है व्हेनेवर वी सी द मैंटिसा ऑफ द नंबर। उसके बाद में 3 जो है, ये 3 मैं हॉरिजॉन्टल कॉलम में देखूंगी। ये 3 जो है वो कहाँ पे देखना है? हॉरिजॉन्टल कॉलम में। और ये जो 4 है इट विल बी सीन इन द मीन डिफरेंस कॉलम, ये एम के कॉलम में देखना है। यहाँ पे जो 3 है वो हॉरिजॉन्टल कॉलम में देखना है और वर्टिकल में 12 देखना है। समझ में आया क्या? यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो मत देखो कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो कैसे देखना है, वो मैं देख ही नहीं रही। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है वो सिर्फ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज करती हूँ। व्हेनेवर वी फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स then we have to consider that decimal point, but whenever we finding the mantissa decimal point हम consider नहीं करते। तो 12 का मैं 3 में हॉरिजॉन्टल में देखूंगी और 4 में मीन डिफरेंस देखूंगी। सी हियर अभी 12 कहाँ पे है मेरा? यहाँ पे 12 दिख रहा है, देखो ये जो है ये 12 है। 12 का देखा मैंने वर्टिकल कॉलम में। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल 3 ये है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द हॉरिजॉन्टल 3। इसी कॉलम में 12 के इसमें मैं वैल्यू देखूंगी, कितनी है? 0899।
वैल्यू क्या है 0899, बराबर है। अभी 4 में मैंने इसका मीन डिफरेंस देखना है। अभी ये जो है लास्ट वाला दैट विल बी द मीन डिफरेंस, ये 4 का कॉलम है। 4 के कॉलम में कहाँ पे भी नहीं देखना है, 12 के इसमें ही सीरियली जाके उसको देखना है, दैट विल बी 14, दैट विल बी 14। अभी ये मीन डिफरेंस इसमें ऐड करना है। मीन डिफरेंस कभी भी ऐड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे लिखा रहता है सब्ट्रैक्ट द मीन डिफरेंस। अगर ऐसे नहीं लिखा है तो डायरेक्टली उसे ऐड करना है। तो अभी इसकी एडिशन लेते हैं हम, कितनी आती है 0899 प्लस 14 मीन्स 9 4 13, 1 आया, 9 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 11, 8 प्लस 1 9, 0913। दिस इज द मैंटिसा। मैंटिसा कितना आया फिर 0913। इट इज ऑलवेज कैसे रहता है मैंटिसा, फ्रैक्शनल। मीन्स यही कैसे लिखेंगे हम 0.0913 बी द मैंटिसा, 0.0913। ये आ गया अपना मैंटिसा। समझ में आया कैसे देखा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। अपना नंबर क्या है 1.234, बट जब हम मैंटिसा देखते हैं वो पॉइंट नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट हुआ है, तो मेरे इसमें 2 डिजिट्स तो मुझे लेने पड़ेंगे, तो 12 लिया मैंने, पॉइंट छोड़ दिया। पॉइंट सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देखने वक्त ही हम देखते हैं। तो 12 का मैंने वर्टिकल में देखा, ये वर्टिकल कॉलम है। उसके बाद में 3 जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम में देखा। यही 12 के इसमें सीधे कहाँ पे भी नहीं, 12 के ही इसमें देखना है। 12 का जो कॉल यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली रो दिख रहा है उसमें ही देखना पड़ेगा। 0899 था, उसी रो में मैं आगे गई मीन डिफरेंस के, मेरा नंबर है आगे का 4 में मैंने मीन डिफरेंस देखा, दैट विल बी 14। फिर 14 मैंने इसमें ऐड किए 0899 में, तो कितना आ गया मेरा आंसर 0913। दिस इज माई मैंटिसा। मैंटिसा मैंने पहले भी बताया था इट इज़ ऑलवेज फ्रैक्शनल, तो वो 0 पॉइंट दे के लिखते हैं। अभी ये एक एग्जाम्पल में ही लिख रही हूँ, बाकी इसमें डायरेक्टली मैं पुटअप करने वाली हूँ। समझ में आया किसी लिए। तो उसके बाद में अभी मुझे इन टर्म्स ऑफ, पहले हमने लिया था यहाँ पे, तो मैं डाल देती हूँ क्या आ गया अपना मैंटिसा प्लस 0.0913, ये नंबर आ गया। अभी इसकी एडिशन की तो कितना आएगा 0 प्लस एनीथिंग क्या आती है जो नंबर है वो आएगा, फिर 0.0913 बी द लॉग ऑफ 1.234। इसका लॉगरिथम क्या आ गया 0.0913। समझ में आया क्या कैसे देखा ये लॉग। और एग्जाम्पल लेंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे समझ में आएगा। अभी आगे का नंबर देखते हैं क्या लिया है। सी दिस, फाइंड द लॉग ऑफ 13.64। अभी क्या करना है 13.64 का लॉग देखना है। तो 13.64 का लॉग कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है। अभी मैं डायरेक्टली देखो कैरेक्टरिस्टिक के बाद में डायरेक्टली पॉइंट देखे, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे आता है पॉइंट करके आगे का। मैं डायरेक्टली अगर लॉग लिया तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 13.64 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, बराबर है, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे मैंने रेड में बताया कितने हैं 2, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1 इज 1, मीन्स 1 इज माई कैरेक्टरिस्टिक्स। और पॉइंट के बाद में डायरेक्टली जो आएगा वो आएगा मेरा मैंटिसा। अभी मैं हर बार नहीं लिखते बैठूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, उसके बाद में पॉइंट देके जो आएगा वो मैंटिसा लिखो। अभी हमें मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। लॉग टेबल में अभी अपना नंबर क्या है, लॉग ऑफ 13.64, इसका मुझे क्या देखना है मैंटिसा। तो अगेन अभी आपको पता है बाय रूल 13 कहाँ पे देखना है, दैट इज इन वर्टिकल, 6 कहाँ पे देखना है हॉरिजॉन्टल, एंड ये कहाँ पे देखना है मीन डिफरेंस। तो अभी 1 बाय 1 हम देखते हैं। 13 जो है, सी दिस इज द 13 नंबर, दिखा आपको ये 13 नंबर है, हमने वर्टिकल में देखा। हॉरिजॉन्टल में कितने कॉलम में देखना है 6 नंबर के, यहाँ से लेके 6 नंबर के कॉलम में उसकी वैल्यू आती है
1335, 1335। उसी कॉल रो में आगे जाएंगे हम, लास्ट वाला डिजिट है 4, उसी में आगे जाएंगे तो 4 में आएगा मीन डिफरेंस जो है वो है 13 है। मीन डिफरेंस कितना है 13, वो ऐड करना है। फिर इसकी एडिशन कितनी आती है वो हमें करनी है। 503 8 314 3 1 मीन्स हमारा कितना आया नंबर 1348। अपना जो है आंसर कितना आया 1348। और ये कैसे लिखते हैं 0 पॉइंट देके। ये समझ में आया कैसे लिया? ये दिख रहा है क्या? नहीं तो फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ। अपना जो है इसमें वर्टिकल में 13 को मैंने देखा वो कितना था 1335, प्लस मेन डिफरेंस में कितना है 13। इसकी एडिशन कितनी आती है 5 + 3 8, 3 + 1 4, 1 3, ऐसे मीन्स कितना आया 1348। यही लिखा हमने मैंटिसा। और मैंटिसा कैसे लिखते हैं 0 पॉइंट देके। तो यहाँ पे कितना आया मैंटिसा इज 0.1348। दिस विल बी द मैंटिसा। एक इजी मेथड बताती हूँ। आप क्या करो, डायरेक्टली स्केल लो। सभी के पास में स्केल रहती है जो हम यूज़ करते हैं डायग्राम निकालने के लिए, छोटी वाली। यहाँ पे वो स्केल रख दो। यहाँ पे स्केल रखने के बाद में आप डायरेक्टली पॉइंट देखो, जो है फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे देखो। पहले ऐसे स्केल रखी, 6 में आएगा 1335, उसी में आगे देखो 4 में क्या है 13, दोनों के एडिशन करो, दैट विल बी द मैंटिसा। स्केल रखो, वो इजी हो जाएगा। मीन्स हमारा जो नंबर है उसका फिर लॉग क्या आएगा, अभी जो हमने लिया था पहले ही, लॉग ऑफ 13.64। हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, उसके बाद में उसका मैंटिसा कितना आया 0.1348। अभी मैं डायरेक्टली पॉइंट के बाद में मीन्स 1348, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पॉइंट डाल दिया है। दिस विल बी द लॉग, दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस विल बी द मैंटिसा। क्योंकि यही अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लस मैंटिसा कितना आया था 0.1348। यही एडिशन करके कितना आता है 1.3, सॉरी, इसकी एडिशन अगर मैंने की तो कितनी आएंगी 1.1348। मैंने इजी वे डायरेक्टली लिखा। समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया? अंडरस्टूड कैसे फाइंड आउट किया? और एक नंबर लेते हैं इसके बाद में आपको समझने के लिए। सपोज दैट नंबर इज 0.1923। अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आएगी, क्योंकि ये नंबर क्या है लेस देन 1, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज निगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी निगेटिव। तो यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एक भी नहीं है, मीन्स 0, उसमें ऐड 1 करते हैं, +1 दैट इज इक्वल्स टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है -1। क्योंकि यहाँ पे +1 करके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इट इज ऑलवेज निगेटिव। और वो कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बार एंड रीड एज ए बार 1। बार 1 बी द कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग ऑफ 0.1923। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आई अपनी बार 1। अभी इसका मैंटिसा देखते हैं। बार 1 पॉइंट, डायरेक्टली मैंटिसा देखने के लिए हमें अभी लॉग टेबल यूज करना है। तो लॉग टेबल में अपना नंबर क्या है, सीधी अगेन देखते हैं 0.1923, लॉग ऑफ 0.1923। अब यहाँ पे देखो, ये 0 पॉइंट छोड़ दो, डायरेक्टली इसको कहाँ पे देखना है वर्टिकल में देखना है, इसे कहाँ पे देखना है हॉरिजॉन्टल में, और इसे मीन डिफरेंस में। तो देखते हैं और उससे हमें मैंटिसा मिलेगा 19। ये दिस इज द 19 का 2 में अभी एक्चुअली यहाँ पे नंबर गया है ऊपर का। तो यहाँ पे जो है ये था 0, ये 1, ये 0 का कॉलम है। यहाँ पे जो है ये है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी मैंने यहाँ पे लिखा समझने के लिए, क्योंकि वो गया है ऊपर से, इसके लिए। 19 का 2 में, अभी 19 का 2 में कितना है दिस 2833। उसी कॉलम में 3 का मीन डिफरेंस देखो, इन दैट कॉलम 3 का मीन डिफरेंस कितना है 3 इज हियर, मीन्स 7।
7 बी द मेन डिफरेंस। एडिशन करो, इसकी कितनी आती है 7 3 10, 3 + 1 4, 8 ऐसे ही 2 ऐसे ही, मीन्स क्या आ गया 0.2840। दिस विल बी द मैंटिसा। समझ में आई? ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ऊपर से, वो कट गया, इसलिए मैंने इस पे लिखा। और उसी में देखा 19 को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, 2 को देखा और उसका मेन डिफरेंस देखा मैंने 3 में। फिर हमारा जो नंबर है उसका लॉग टेबल, जो लॉग क्या आएगा, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, उसके बाद में मैंटिसा आया अपना 2840, 2840। दिस विल बी द लॉग ऑफ दिस नंबर। समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया? अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल लेते हैं हम अभी, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं लॉग ऑफ। अगर दो ही नंबर ऐसे दिए सीधी 0.0060, ऐसा नंबर है, इसका लॉग देखना है तो कैसे करेंगे अभी देखो। यहाँ पे जो है, अभी सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, काउंट द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कितने हैं 2, मीन्स 2 + 1 कितनी आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स 3, बट दैट इज द बार 3 निगेटिव आती है इसलिए, मीन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आई बार 3। अभी इसी का मुझे क्या फाइंड आउट करना है मैंटिसा। नाउ लेट स्टार्ट टू फाइंड द मैंटिसा। अभी मेरे पास में तो दो ही नंबर है, तो मैं इसका मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करूँगी? सर यहाँ पे जो है ये 0 to 10, यहाँ पे मैं नंबर अलग लेती हूँ, ओके, क्योंकि वो जो मैंने लिया है वहाँ पे ये नंबर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 5 से दिस 15, ओके, तो मैंने 15 लिया, तो इसका अभी मुझे लॉग दिखना है। तो आगे अभी हम लॉग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बार 3 आएगी, 15 भी नहीं है तो 14 लेते हैं, 30, ओके। नो सी द लॉग ऑफ दिस नंबर। अभी 13 में डायरेक्टली मुझे लॉग किसका देखना है 0.0013, ऐसा नंबर है मेरा। यानी दो ही तो डिजिट्स है, ओनली आई विल सी इट इज़ इन वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम में, लेकिन आगे नंबर ही नहीं है, तो वो जीरो में देखते हैं। जीरो इज सीन इन द हॉरिजॉन्टल कॉलम। मीन डिफरेंस देखना ही नहीं है इन दिस केस बिकॉज देयर इज नो नंबर। फिर डायरेक्टली 13 का जीरो में कितना नंबर है 1139, 1139। दिस विल बी द मैंटिसा। वो कैसे लिखते हैं हम 0.1139। दिस विल बी द मैंटिसा ऑफ दिस नंबर। मीन्स इसका ही लॉग कैसे लिखेंगे हम बार 3.1139। अगर ऐसा नंबर आता है बाई चांस तो इसके आगे नहीं होगा, तो सिर्फ जीरो में देखते हैं उसका लॉग, उसका मीन डिफरेंस देखना नहीं है। समझ में आया कैसे लिया ये? अंडरस्टूड हाउ टू सी द लॉग ऑफ दिस नंबर। देन हम आगे दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे अभी 50 के आगे का। सपोज दैट नंबर वी हैव टू फाइंडिंग द लॉग ऑफ 5.632। आई एम फाइंडिंग द लॉग ऑफ दिस नंबर। अभी ये नंबर क्या है ग्रेटर देन 1। देन कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी, यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के पहले, मीन्स सब्ट्रैक्ट 1, 1 - 1 इज 0, 0 भी द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा कैसे देखेंगे हम? अभी यहाँ पे ठीक है और एक डिजिट लेती हूँ मैं, क्योंकि ये छोटा हो गया तो आपको ज़्यादा नंबर हो गए तो भी देखते आना चाहिए। ऐसा नंबर है मेरा 6321। कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, ये भी मैंटिसा देखते हैं हम। तो अगर ऐसा नंबर है मैंटिसा देखना है तो क्या करना है 56 कहाँ पे है 56, सी दिस इज द 56। 56 का हमें कहाँ पे देखना है, अपना नंबर क्या है 5.6321, 6321। तो इसका देखने के लिए हम क्या करेंगे 56 को वर्टिकली देखेंगे, 3 को हॉरिजॉन्टली देखेंगे और 2 को मीन डिफरेंस में देखेंगे। इस 1 को देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो नंबर अभी आगे किस में देखेंगे नहीं है, बराबर है। तो अभी इसका देखते हैं हम 56, सी दिस इज नंबर 56। 3 में कितना है इसका, 3 में
7505। उसी कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस देखो, 2 का मीन डिफरेंस में 2 ही है। कितना है नंबर वहाँ पे? 2। ऐड करो उसे। 5 + 2 7, 0 5 7 मीन्स मैंटिसा कितना आया? 0.7507। दिस विल बी द मैंटिसा। तो जो हमने नंबर लिखा है 0.7507, ये आ गया अपना लॉग ऑफ दिस नंबर। अंडरस्टूड कैसे देखा हमने ये लॉग? समझ में आया? अगर यही नंबर अलग रहता, सपोज ये नंबर अपना ऐसा है, लॉग ऑफ 5.6326, ऐसा नंबर है, तो लॉग ऐसे आएगा क्या? आपको मैंने एक बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताया था, इफ द नंबर इज ग्रेटर, अभी हम 4 डिजिट तक देख सकते हैं, बराबर है, इतने 4 डिजिट तक लॉग टेबल देखते हैं। तो ये आगे का जो नंबर है, इफ इट इज अ 5 और ग्रेटर देन 5, देन ऐड 1 इनटू द प्रीवियस डिजिट। ये आपको सभी को रूल पता है, बराबर है। तो यही नंबर कैसे हो जाएगा? लॉग ऑफ 5.633 ऐसे हो जाएगा। फिर मैं इसका लॉग देखूंगी, मीन्स डिपेंड अपॉन द लास्ट डिजिट। ये 1 था, मीन्स लेस देन 5, देन दैट डिजिट इज रिमेन एज इट इज, वो वैसे ही रहता है। अगर ये बड़ा रहता, यहाँ पे अगर 6 या 5 रहता, तो मैं क्या करूँगी, ये 2 का बिकम्स 3 हो जाता, वैसे जैसे यहाँ पे किया है मैंने। 5.6363, उसके बाद में ये 2 का भी 3 हो गया। इसका लॉग देखेंगे तो अलग आएगा। समझ में आया क्या? अगर नंबर ग्रेटर है, लास्ट डिजिट अगर 5 है और ग्रेटर देन 5 हो, देन ऐड 1 इनटू द प्रीवियस डिजिट। अंडरस्टूड कैसे देखना है लॉग? मैं इसके आपको एग्जांपल दूंगी, आप सॉल्व करके देखना। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, समझ में आए कैसे लॉग फाइंड आउट किया? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट दैट वी हैव टू टेक इन दिस। ओके, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होंगी तो आप बताना। आप नंबर लो ऐसे और आप उसका फाइंड आउट करके देखो लॉग, यानी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।